Sorry? Which type of plant will only produce identical offspring? जो नीचे आप क्रॉस करेंगे तो मुख्तलिफ पेरेंट्स को किसको क्रॉस करेंगे कि आपको सेम ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे? यानी कि आपके पास दोनों पेरेंट्स में कौन सी फीचर्स होंगी, ठीक है, कि वो आप क्रॉस करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम मिले। बात मैंने एक ही क्रॉस में कोई अपनी क्लास गुजारती है, एक ही घंटा गुजारती है, तो कोई जल्दी नहीं, ठीक है, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। एक वक्त आएगा कि आप उसमें बहुत बिल्कुल क्विक हो जाएंगे, ठीक है, शुरू में आपको कुछ प्रोसेस में देर लगेगी लेकिन फिर आप उसके बाद क्विक हो जाएंगे। कल मैंने आपको तकरीबन 1.5 घंटे में सारा ओवरव्यू कराया है, ठीक है, लेकिन वैसे सिंपल ओवरव्यू करना अलग है और एमसीक्यूज को सॉल्व करना ये दोनों अलग-अलग चीज है। अच्छा चलिए मैं आपको इसके अंदर हिंट देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये डॉर्फ प्लांट है, मैं इसको डॉर्फ से क्रॉस करूंगा या डॉर्फ को सेल्फ फर्टिलाइज करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? सारे डॉर्फ आएंगे। एक जो रेसेसिव फिनोटाइप होती है खासतौर पर उसके बारे में आपको पता है कि अगर उसको सेल्फ फर्टिलाइज करें तो सारे रेसेसिव ही आते हैं, ठीक। अच्छा अब आपसे पूछा ये गया है आप किन पेरेंट्स को सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे कि आपको जो है वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग इस तरह से आइडेंटिकल मिले, ये सवाल मैं पूछा है। बाकी ये जो नंबरिंग उन्होंने आपको दी है, ठीक है, ये जो नंबरिंग उन्होंने आपको दी है ये एज सच इन्होंने ये वाली जो फीचर है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली लिखी हुई है और यहाँ से देखें टॉलर डॉफ वाली बात तो ये कंप्लीट डोमिनेंस वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। When self-fertilized, which type of plant will only produce identical offsprings? शायद अब आप कर सकते हैं, आपको हिंट दिया। अब आंसर करना चाहते हैं। मतलब ये ऊपर में दिया हुआ है टॉल पिंक फ्लावर, इसको क्रॉस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग उसको जो क्रॉस करके बेटा उन्होंने दिखाया है ना, ये देखो उन्होंने दिखाया है जब टॉल पिंक को क्रॉस किया तो रेड भी आए, पिंक भी आए, व्हाइट भी आए। और ऊपर जो टॉल पिंक को क्रॉस किया है तो टॉल प्लांट्स भी आए, ठीक है, ये सारे टॉल हैं और ये सारे डॉर्फ में इतने डॉर्फ हैं। ये डाटा आपके पास ये शो कर रहा है, ठीक है। असल में ये जो डाटा है इसका ऐसा कोई यूजेज नहीं है, लेकिन दरअसल आपको बताया गया है कि
एक्सटेंसिव करके बताया कि सवाल पूछा बड़ा सिंपल ही है, जवाब नहीं देंगे तो सवाल करें। सर ये जो इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिकल ऑफिस में होनी चाहिए, तो मतलब इसको कोड हमको भी शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं। तो मतलब फिर इसमें जो हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवा रहे हैं आइडेंटिकल ऑफिस में बनाने के लिए, तो हम दोनों को इनकम्प्लीट और कंप्लीट में से मतलब दोनों को आप एक ही साथ लेंगे कि पेरेंट्स में तो दोनों शो हो या कंप्लीट रहता शो, अगर देखिए ऑप्शंस को देखें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही है, तो मुश्किल है कि ये दोनों शो हो। अच्छा जरा ये देखें, ये लिखा हुआ है डॉर्फ पिंक फ्लावर, ठीक है, आपको डॉर्फ पिंक फ्लावर ऑप्शन ए पे पहले बात कर लेते, ठीक है, कम टू द पॉइंट। ये देखें, ये डॉर्फ है, ये पिंक है, CRCW क्रॉस्ड विद डॉर्फ CRCW। आप मुझे एक बात बताएं कि जब मैं इसको इसके साथ क्रॉस करूंगा, व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास जो पनेट बॉक्स आएगा उसके अंदर सारे एक जैसे होंगे? व्हाट डू यू थिंक? उसमें मैं आपको बताऊं क्या मिलेगा, आप क्रॉस करके देख लें, आपको रेड भी मिल रहा होगा, पिंक भी मिल रहा होगा, व्हाइट भी मिल रहा होगा, तो सारे एक जैसे तो नहीं होंगे। अब देखिए लिखा हुआ है डॉर्फ व्हाइट फ्लावर, डॉर्फ व्हाइट फ्लावर का क्रॉस क्या होगा? स्मॉल टी CW CW क्रॉस विद स्मॉल टी CW CW। अगर इसके गैमेट्स बनाएं तो आपके पास आ रहा है TCW TCW। इसके गैमेट्स बनाएं तो गैमेट बन रहा है TCW और TCW। अब जब आप क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे डॉर्फ व्हाइट आएंगे नहीं आएंगे? Isn't it? तो चले, ये हो गई बात, ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है। अभी बाकी ऑप्शन में बात कर लेते हैं। टॉल रेड फ्लावर, जब बेटा टॉल लिखा हुआ है तो वी डू नॉट नो कि ये है होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल। वेट, आपको आप अश्योर्ड नहीं है कि होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल। फॉर इंस्टेंस कि अगर वो आपके पास हेटेरोजाइगस टॉल हुआ, कैपिटल T स्मॉल t, और हाँ रेड के बारे में चलें आप कंफर्म है क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है तो वो CR होगा, लेकिन आप बेटा टॉल के बारे में आप अश्योर्ड नहीं है तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग की गारंटी नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। फिर आ जाइए डी ऑप्शन की तरफ, लिखा हुआ है टॉल व्हाइट फ्लावर। तो अगेन आपके पास क्या बात आ गई, कैपिटल T स्मॉल t CW और CW। देख रहे हैं आप, जब आप गैमेट्स बनाएंगे यहाँ पे तो आपको जितने भी ऑफस्प्रिंग इस तरह यहाँ पे आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपके पास ये वाला केस है T स्मॉल t CW CW स्मॉल t CW CW, ये वाहिद केस है जिसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होंगे। मैं आपको पनेट बॉक्स बना के बता भी देता हूं, स्मॉल t CW 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 CW स्मॉल t CW CW स्मॉल t CW CW स्मॉल t CW और CW। देख रहे हैं आप, सारे डॉट व्हाइट हैं कि नहीं? और एक बात मैं आपको छोटी सी बताऊं, इस पूरे क्रॉस को करने की सबसे आसान बात क्या है, जो रेसिसिव कैरेक्टर होता है, आप रेसिसिव को क्रॉस करेंगे, रेसिसिव को सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे तो सारी सेम फीचर्स आते हैं, ठीक है। आप डॉट को डॉट से क्रॉस करेंगे हमेशा डॉट आएंगे, लेकिन टॉल को अगर टॉल से क्रॉस करेंगे तो जो डोमिनेंट फीचर होती है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, अनलेस कि आपको बताया ना जाए, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन। किसी को सवाल में आर्ग्यू करना है, आप दोबारा पूछना है, और आपके किसी के जहन में सर ये डेटा क्यों दिया हुआ, देखिए सवाल को घुमा फिरा के पूछेंगे, इतना सिंपल करके पूछ लेंगे तो पूरी तरह से ये 5000 बच्चे बैठे होंगे, 5000 सही आंसर लिख के बैठे होंगे। ये बेटा इसलिए दिया है कि आपने इसके अंदर दो कैरेक्टर्स, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कंप्लीट डोमिनेंस, दोनों का एक साथ आपने क्रॉस करना, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आपके पास एमसीक्यूज में आंसर में ऑप्शन होते हैं ABCD तक, अगर वो इसको ABCDEFGH तक करके दे, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल ऐसी चीज नहीं, व्हाट द पॉइंट।
चलो, अच्छा सवाल में आपके सीखने के लिए क्या बात है? अभी भी अगर कल हमने बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, अभी भी अगर किसी को ये बात याद नहीं है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड भी आता है, व्हाइट भी आता है, पिंक भी आता है, तो ये भी सीख ले कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से बेटा आपके पास जो है वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती है, तो पिंक फीचर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो। ओके, सही फोटो में भी ये रेड और व्हाइट के अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं, अनस कह रहे हैं कि सर रेड और व्हाइट पिंक हो रहा है कि इजंट इट बी द कोडोमिनेंस? देखें, अगर बेटा आप इसे कोई ओ लेवल बैकग्राउंड है, आपकी बास ओ लेवल्स की बुक्स ऐसी हैं जिसमें रेड और व्हाइट को क्रॉस करें तो पिंक आ रहा है, उसको उन्होंने कोडोमिनेंस लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी नजर से ऐसी ओ लेवल्स की बुक्स गुजरी हैं जिसमें रेड व्हाइट को क्रॉस किया तो पिंक लिखा हुआ है, और अगर रेड व्हाइट को क्रॉस किया हुआ रेड और व्हाइट दोनों आ रहे हैं तो उन्होंने उसमें इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। लेकिन आपकी जो एग्जाम में जो चीज फॉलो होती है वो रेड व्हाइट को क्रॉस करें पिंक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तौर पे फॉलो होती है, चाहे सिल्क बोर्ड की बुक है, चाहे आपके पास फेडरल बोर्ड की, मोस्ट ऑफ द ओ लेवल बुक्स। ठीक है, इवन कि आपके पास जो लैंग्वेज क्यूआन है उसमें भी आपके पास ये बायोलॉजी माइक्रोलॉजी में ये सारी चीजें यही फॉलो हो रही है, तो वी कैन नॉट काउंट दिस एज अ कोडोमिनेंस, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, चलो okay, this is your question number 55. क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो आपको करने को दे रहा हूं मैं। मैंने आपसे कहा पूरी क्लास में एक क्रॉस करवाऊंगा, लेकिन आप उसको सही से करें, मुझे कोई जल्दी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। In Drosophila, ebony body color and vestigial wings are recessive to the Y type and are not linked. जब लफ्ज लिख दिया ना नॉट लिंक्ड, तो देखिए दो चीज नहीं, या तो लिंकेज होता है या असॉर्टमेंट होता है। लिंकेज वाली बात टीएस मॉर्गन ने की है और असॉर्टमेंट वाली बात हर मेंडल ने की है। तो जब लिखा हुआ है कि नॉट लिंक्ड है, उसका मतलब है असॉर्टमेंट वाली बात होगी, यानी दोनों कैरेक्टर्स जो है एबोनी बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स जो है ये आपके पास नॉट लिंक्ड है अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। How many offspring would be expected to have ebony body color and normal wings? कितने ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जिसमें एबोनी बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स होंगे? ये बता।
आपको बदल नहीं है। अभी जो तो मैंने राइट पिक्चर बराबर वाले के बाद आप देखिए देखिए आप अपने जो किसी ने आई किसी ने डिपेंडेंट दिया राइट पिक्चर। मैं किसी को किसी से डिस्कशन करते हुए नहीं देखूं बिल्कुल भी। अब वहां पे आप लोग अकेले काम करेंगे, आप कैसे एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं? अकेले बैठे होंगे तो आपके पास कोई नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इस क्रॉस को बेटा देख रहे हैं तो दो कैरेक्टर्स को जब आप क्रॉस देख रहे हैं और लिखा हुआ है नॉट लिंक्ड, तो आप मुझे बताइए इससे पहले आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया हुआ, ठीक है? मेंडल साहब की असॉर्टमेंट वाली जो आपने क्रॉसेस किए हैं, आपने क्रॉस किया हुआ है, बताया उसका रेशियो क्या आया? आया हुआ कि नहीं आया? उसमें रेशियो आया हुआ है 9:3:3:1। अब लिखा हुआ है एबोनी बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल फिंगर रेसेसिव टू द वाइट लाइन एंड नॉट लिंक्ड, ठीक है? अब मुझे आप में से कोई बता सकता है कि इन चारों में से कौन सा नंबर एबोनी बॉडी कलर और वेस्टिजियल फिंगर का होगा, ये बताइए। Ebony body color and vestigial rings are recessive to the wild type. Recessive है। आप आगे चलेंगे, इसका मतलब ये है कि ये 1 वाला रेशो किसके लिए है? ये एबोनी बॉडी कलर और वेस्टिजियल रिंग्स के लिए। आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड टू हैव एबोनी बॉडी कलर एंड नॉर्मल रिंग्स, ठीक है? आपसे पूछा गया एबोनी बॉडी कलर और नॉर्मल रिंग्स कितने होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एबोनी है रेसेसिव, नॉर्मल रिंग्स क्या है? डोमिनेंट। तो एक रेसेसिव एक डोमिनेंट, इन चारों फिगर्स में से कौन सी वाली फिगर होगी? 3 होगी, इजंट इट? 9 वाला किसके लिए होगा? आपके ध्यान में आएगा सर 9 वाले के लिए तो दिया भी नहीं है, आप कंसीडर कर लें अपने तरफ से। एबोनी के अलावा कोई कलर, फॉर एग्जांपल ग्रे कंसीडर कर लें, ठीक है? इसका मतलब यह है कि ये 9 वाला होगा आपके पास ग्रे नॉर्मल, ये 3 वाला होगा आपके पास एबोनी नॉर्मल, इसके अलावा आपके पास ये 3 वाला होगा आपके पास
ग्रे वेस्टिजियल और 1 क्या होगा एबोनी वेस्टिजियल, इजंट इट? व्हाट द पॉइंट? नेक्स्ट क्लास से रूल बना रहा हूं, मोबाइल किसी को ऑन मिला बाहर भेज दूंगा, ध्यान में रखिए, दोबारा कोई वार्निंग नहीं किसी के लिए। अच्छा अब बताइए, आपके पास यहाँ पे टोटल ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं आपको 256, ठीक है, 256 आपको ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा गया नॉर्मल विंग्स वाले कितने होंगे, एबोनी बॉडी कलर नॉर्मल विंग वाले कितने होंगे? कैन समवन आंसर? 48 48 इज द करेक्ट आंसर। ये मैथ्स का सवाल है, कैसे आएगा आपके पास? ये देखें, ये 256 है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है, यानी कि टोटल नंबर है आपके पास 9 + 3 + 3 + 1, 9 + 3 12, 12 + 3 15 और 1 16, आपने 16 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 16। तो ये जो आपके पास ये जो आए हैं ना, ये जो एबोनी वेस्टिजियल आए, ये 16 है, अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 48। दिस इज योर आंसर। व्हाट द पॉइंट? कितनों का आंसर आएगा? ठीक आपका है। तो 16 उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एक बात बताई, ये देखें, ये 16 है, ये 48 है, ये 48, ठीक है, और 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 6 9 = 54, 9 1 = 9 और +5 144। अब आप इन सबको सम करें, 256 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखा हुआ है 256 ऑफस्प्रिंग्स, आप सम कर लें। 256 में से 144 ग्रे नॉर्मल है, 256 में से 48 एबोनी नॉर्मल है, 256 में से 48 ग्रे वेस्टिजियल है, और 256 में से 16 आपके पास एबोनी वेस्टिजियल, ठीक है। क्रॉस भी असॉर्टमेंट का है, लेकिन बात ये है कि आपको इतना सिंपल करके थोड़ी देगा, जो आमतौर पे हम प्रोसेस करते हैं इतना सिंपल करते हैं, वो आपको इतना सिंपल करके कोई थोड़ी देगा, आपको तो उसकी डेप्थ में जाना होगा। हर सवाल में लेकिन कोई ना कोई हिंट होती है। इस सवाल की हिंट जो थी वो लिखा हुआ है नॉट लिंक्ड, और 2 कैरेक्टर दिए हैं, इसका मतलब है डाई हाइब्रिड क्रॉस। फौरन ध्यान में आना चाहिए 9:3:3:1 है, फौरन आपके ध्यान में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ। जितना आप क्रॉस करेंगे, एक वक्त आएगा, मैं आपको बताऊं, आपके ध्यान में आएगा कि अजीब सवाल था, एक वक्त आएगा कि मेरे पास सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर मैं जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो चेंज ही नहीं कर सकूंगा, वही पुराने सवाल रिपीट करूंगा। अभी आपको लग रहा है पता नहीं और ऐसे कितने सवाल होंगे, मेरे पास भी पूछने की एक लिमिट है, ये एग्जामिनर में जो एग्जाम्स ले रहे हैं उनके पास भी एक लिमिट है, उसके बाद उनके पास भी खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 ये कर दीजिएगा।
बोले बेटा क्वेश्चन पूछना है, आंसर जवाब देना, ठीक है, वेट फॉर ठीक है। और रुक जाइए, बातों को करने दीजिए। अभी सवाल को देख के आपको लग रहा होगा कल किया हुआ है ना? इसीलिए काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि एक वक्त आएगा मेरे पास सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि ये तो रिपीटिशन हो रही है। और हमेशा के लिए याद रखें, रफ वर्किंग जरूर करके देखें, कोई चीज भी कबोड़ा नहीं, तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, करके देखें, आप उसको पेंसिल से करके देखें प्रॉपर तरीके से। जी बेटा आपने हैंड रेज किया, पहले आप बताएं आंसर क्या है इसका। हाउ मेनी ऑफ यू विल ए, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एनीबॉडी अदर देन ए? लेकिन अगर मदर कलर ब्लाइंड है, कल आपसे बात हुई, अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो 100% चांस है कि बच्चे जो है वो, बच्चों में बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड हो। लेकिन फादर नॉर्मल है, देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल फादर है, नॉर्मल फादर है तो अपना नॉर्मल जीन बेटी को देगा। अब मदर से ठीक है उसने कलर ब्लाइंडनेस का जीन लिया है, लेकिन फादर से नॉर्मल जीन लेंगे तो बेटी नॉर्मल है, तो इसलिए तो जबानी हो रहा है कि हाँ 0% चांस है कि बेटी कलर ब्लाइंड, ठीक है। चलिए, किसी ने कोई बात पूछनी है? तो ये वाला क्रॉस हमने लास्ट टाइम किया था, जो मीडियम साइज पेटल वाली बात थी वो हमने क्रॉस किया। अच्छा ये वाला शायद हमने कल किया था। अच्छा ये वाला क्रॉस देखिए जरा, ये करने का ये हमने ऑनलाइन क्लास में तो नहीं किया, ठीक है कर लें।
इसको प्रॉपर क्रॉस बनाइए, प्रॉपर जीनोटाइप लिखिए, जीनोटाइप लिखिए, क्रॉस करके गैमेट्स बनाएंगे, इसे क्रॉस करेंगे। अगर उसके आंसर नहीं आएगा मैं एक एक के पास आके आपके गैमेट्स देख रहा हूँ कि गैमेट्स आपने क्या बनाए, जो क्रॉस आप करने जा रहे हैं वो आपने गैमेट्स कैसे बनाए, मैं आपके पास आके देख रहा हूँ। कोई म्यूचुअल डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। गैमेट्स भी सही बनाए हैं, थोड़ा सा इसको वापस करने की जरूरत है।
आपसे बात की जाए, यहाँ पे इसको फिनाइल कीटोन यूरिया है, लेकिन अल्केप्टन यूरिया के लिए ये नॉर्मल है। ठीक है, आप इसको क्रॉस करके बता सकते हैं, करें जरा इसको क्रॉस। नहीं, एक्स जीन की तो बात ही नहीं हो रही, स्टेप एक्स की बात हो रही है। एक्स जीन की बात क्या हो रही है? ये एक्स से कंफ्यूज ना हो, सेक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस की बात थोड़ी हो रही है। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुन लें, आपके आई वांट एवरीबॉडी अटेंटिव। इन्होंने कहा कि सर ये जो एक्स है ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स क्रोमोसोमल लिंक्ड डिजीज है। मतलब आपने सोचा भी कैसे कि ये सेक्स लिंक्ड? मुझे एक बात बताएं, सेकंड ईयर में चैप्टर 6 के अंदर क्या फिनाइल कीटोन यूरिया पढ़ के आ रहे हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें फिनाइल एंड हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज़ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, एंड दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जब बीमारी का नाम आपको बता दिया ना, तो समझ लें आपको ये भी बता दिया कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, करें जरा उसको करके देखिए। आपने उससे इनका आंसर यू शुड रेट एंड क्रॉस। हां, आपने क्रॉस करके देखा है? ठीक है, क्रॉस दिखाइए मुझे क्या है, आपने लिखी है? आपने बेटा अल्फाबेट बिल्कुल ही सही लिखे हैं, ये हमेशा साथ लिखे जाती है, वो हमेशा साथ लिखे जाती है। ऐसे मैंने पढ़ ली है, आप जो आंसर कह रही हैं आपके मुताबिक ये आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी लोग इसको आंसर करें। हाँ, ए आंसर नहीं आ रहा, ये देखें आपको करके बता देता हूँ। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल P स्मॉल q, कैपिटल P स्मॉल q, इजंट इट? इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल p कैपिटल Q, स्मॉल p कैपिटल Q, यही बनेंगे। अब जब आप कनेक्ट बॉक्स बनाएंगे, कैपिटल P स्मॉल q, कैपिटल P स्मॉल q, स्मॉल p कैपिटल Q, स्मॉल p कैपिटल Q। तो बात मैं इनको समझा रहा था कि लेटर्स आप साथ में लिखेंगे ताकि आपको जीनोटाइप पढ़ने में आसानी हो। ये देखें, फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए ये नॉर्मल है, अल्केप्टन यूरिया के लिए ये नॉर्मल, नॉर्मल 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 नॉर्मल, डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। और अब नाइदर जेनेटिक डिजीज, और देखें नीचे वाला ऑप्शन डी वाला सिलेक्ट करते हुए ना आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। जब एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, जब एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, आपने कितने लोगों को सुना है कि फिनाइल कीटोन यूरिया अल्केप्टन यूरिया, मुझे ये बताओ। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी तो बहुत ही रेयर होती है, और कहां आप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि दोनों बीमारियां एक ही बंदे को होगी, यानी फिनाइल कीटोन यूरिया भी होगी और अल्केप्टन यूरिया भी होगी। हाउ कैन इट पॉसिबल? चलिए जो एलिमेंट्स दिए हैं अपने की वैल्यू की हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने, आपने ये बात की कि इन्होंने कहा कि सर आप इसको हेटेरोजाइगस ले लें और इसको भी हेटेरोजाइगस ले लें, कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, अब फिर भी बेटा इसमें लिखा हुआ है ऑल हैव बोथ जेनेटिक डिजीज, ऑल वाली बात फिर भी नहीं आती। अगर आपने इसको ले लिया, इनका कहना बिल्कुल सही है, ये समझ लें कि आप क्लास में बहुत अलर्ट बैठे हैं कि आपके जहन में भी ये बात है, यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है ये हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस। उन्होंने कहा सर आप कैपिटल P स्मॉल q स्मॉल q ले लें और स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q ले लें, लेकिन बेटा जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे आप क्रॉस करके देखें, 4 तरह के गैमेट्स बन आएगा जो दोनों होंगे, बाकी किसी में। हाँ, तो ऑल वाला फिर ऑडी ऑप्शन फिर भी नहीं आएगा। ठीक है,
तो उसूलन यहाँ पे ऑप्शन और होने चाहिए। ये जो ऑल है, ये वाली बात, ये वाला तो खैर आई नहीं रहा, तो बेस्ट ऑप्शन के तौर पे फिर आपने ले लिया, क्योंकि आप कंसीडर कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो होमोजाइगस है। ठीक है एक हाँ, तो डी ऑप्शन फिर भी क्या है? बी और सी की प्रोबेबिलिटी कर दिया, क्योंकि पी के साथ क्यों आ रहा है, एक ही बनता है ना, तो पी भी वो भी नहीं बनता, फिर कौन सी प्रोबेबिलिटी? एक ही बनती है। मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस्ट चॉइस क्वेश्चन आपके पास वो आ यही आ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक वक्त आएगा मेरे पास भी सवालात खत्म हो जाएंगे। आप एक मुश्किल से 1 घंटे में हमने अभी मेरे ख्याल से 5-6 की। तो 67 वाला पहले कभी किया गया, ये देखिए करें। टेक योर टाइम, मुझे डिस्कशन नहीं चाहिए, आप कितना ही टाइम लें लेकिन डिस्कशन नहीं चाहिए। आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है गैमेट्स बनाने में, मुझसे पूछिए, आप अपना रजिस्टर आप सामने करते हैं कि सर ये मैंने गैमेट्स सही बनाए। इस तरह क्रॉस नहीं कर सकते आप, एक कैरेक्टर को उसी कैरेक्टर से क्रॉस करते हैं। आप कभी भी कॉल कांड कभी भी सब्जेक्ट फूलों से क्रॉस नहीं करा, ये अगर दो अलग अलग कैरेक्टर तो आप सेम लेते हैं। ऑप्शन सी समझ नहीं आता। लीथल कहते हैं जानलेवा, CWCG is a lethal genotype। लीथल का मतलब है जानलेवा। सर एक अब बोलेंगे who's asking question बोलो।
कुछ करने वाला है। बेटा पावर में आपको उन्होंने लगाया है ना, तो ऊपर रेस टू द पावर करके लगाया है, तो वैसे ही तो अक्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगोट्स यानी CG और CW को आपने क्रॉस करना, ये आपने क्यों बनाया, जी बनाया। ठीक है, क्रॉस आपने सही किया, रफ राइटिंग कीजिए, आंसर करें तो इसका आंसर होगा। मीथर जीनोटाइप आप कौन सी समझती है, कौन सी मीथर? What is the answer? D. D is the correct answer. CW is the मीथर जीनोटाइप होना भी चाहिए ना। देखिए जरा और समझिए इसको सवाल। I want everyone attentive. A cross between two heterozygote produce pale green plants and dark green plants. Pale green और dark green आपको दे रहे हैं 2:1। डार्क ग्रीन का मतलब है कि उसके बिल्कुल पिगमेंट सही काम कर रहे हैं। पेल ग्रीन का मतलब उसके पिगमेंट जो क्लोरोफिल के पिगमेंट जो है कम काम कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं। और अगर क्लोरोफिल हो गई नहीं तो पौधा मर जाएगा, उसके लिए जान लेगा। तो क्या ये लीथल हो सकती है क्या? ये वाली किसकी जीनोटाइप? पेल ग्रीन की जीनोटाइप। तो CW इसके अंदर पिगमेंट्स ही नहीं बनेंगे, पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो वो जान लेगा वो पौधा मर जाएगा। ठीक है, व्हाट द पॉइंट? आपका ये था आंसर, कितनों का ये आंसर था? डी वाला। ठीक, मेरे ख्याल से ये आपने शायद पेपर में किया है। हाँ, तो अभी आंसर करके हो सकता है, मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ा ना तो दोबारा इसकी तरफ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपने किया हुआ है ना, उसको जरा विद इन सेकंड्स कर दीजिए। बगैर पेपर वर्क के कोई सवाल करने की कोशिश ना करें, पेपर वर्क शुरू कर दें। अच्छा, ये प्रोजीनी है, ये सी नहीं है, प्रोजीनी है, स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रोजीनी, प्रोजीनी का मतलब अगली नस्ल। आप सबसे बेटा कह रहा हूँ कि आप जो रजिस्टर में लिख रहे हैं ऐसे तरीके से लिखिए कि मैं आके पढ़ सकूं, मैं आके देख लूं आप क्रॉस करते हैं किसको क्रॉस करते हैं। और घबराए नहीं बिल्कुल भी। देखिए किसी की बेइज्जती नहीं होती अगर टीचर बोल देगा कि हाँ बेटा आपने गलत किया, किसी की बेइज्जती। डोंट वरी, आप सीखने के लिए बैठे हुए, आपके एरर्स आइडेंटिफाई होंगे कि आपको कितना आता है।
Sir, कर लिया आपने वही डेबिट्स ठीक है लास्ट में आप ओपनिंग कर ली है आपने करे आपने नहीं किया देखिए लिखा हुआ है red-eyed female when a heterozygous red-eyed female is crossed with a white-eyed male मुझे लिखो जीनोटाइप क्या लिखो आपसे कह रहा हूँ अगर वहां से आवाज नहीं यहाँ बुला लो बता बोलो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रोसोफिला मक्खी की बात हो रही है और सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बात हो रही है फीमेल को आप नो शो करेंगे मेल को आप नो शो करेंगे जब लिखा हुआ है व्हेन हेटेरोजाइगस रेड आइड फीमेल इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये इसकी जीनोटाइप है इस क्रॉस विद व्हाइट आइड मेल के लिए स्मॉल आर आप शो करेंगे गैमीट्स बनेंगे इसके ये मुझे बताएं सब कितने लोगों ने ये लिख लिया सक्सेसफुली गुड शाबाश अब आप कनेक्ट बॉक्स बनाएंगे x स्मॉल r y x कैपिटल R x स्मॉल r x कैपिटल R x स्मॉल r x स्मॉल r x स्मॉल r x कैपिटल R y x स्मॉल r y ठीक है दिस इज आपके पास रेड आइड फीमेल दिस इज व्हाइट आइड फीमेल दिस इज रेड आइड मेल दिस इज व्हाइट आइड मेल व्हाट द पॉइंट आज घर जाके इसको सही से करोगी नहीं प्रैक्टिस करोगी समझ में आ रही है सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ह्यूमंस में ड्रोसोफिला में दोनों हो जानी चाहिए स्पेसिफाई बेटा इसलिए किया है इन्होंने देखा एक सवाल पूछा है कि ये क्यों लिखा है इन्होंने कि द मेल इज द हेटेरोगैमेटिक सेक्स बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेल्स होमोगैमेटिक सेक्स होते हैं पिजन्स की बात की जाए पिजन्स में एक्स सेक्स जो है वो मेल में होता है और एक्स वाई फीमेल में होता है लेकिन ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर एक्स वाई मेल होता है और एक्स एक्स फीमेल होता है एनिमल्स में अलग अलग होता है इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई और हेटेरोगैमेटिक सेक्स से मुराद ये कि जब ये गैमेट्स बनाएगा तो ये एक्स है और वाई दोनों गैमेट मुख्तलिफ हैं जिसकी हेटेरोगैमेट और फीमेल जब गैमेट्स बनाती है तो दोनों एक्स एक्स होती है तो उसकी होमोगैमेट नहीं वो तो देखें जेड जेड वाली बात जो करते हैं बट्स के अंदर तो लेटर तो तरह कोई भी सिलेक्ट कर सकते लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोमल का क्रॉस अगर बर्ड्स में भी आए और बर्ड में मेल होमोगैमेटिक हो तो उसमें मेल के लिए आप एक्स एक्सिस समान चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कर दीजिए
क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। Which parental phenotype would produce offspring with blood group phenotype the expected ratio of one type and one type E? यानी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये आपको नीचे पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दिए हुए कि जब आप इनको क्रॉस करें तो इक्वल चांस हो ब्लड ग्रुप ए आने को और ब्लड ग्रुप बी आने को, इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप ना आए। यानी कि आप उसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और ब्लड ग्रुप आएगा, आप उसके अंदर ओ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर जो है वो ए भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ब्लड ग्रुप देखें, एक ओ होता है, एक ए होता है, एक बी होता है और एक ए बी होता है। ये कह रहे हैं कि बी और ए के आने के चांसेस इक्वल हो गए 1:1 के लिहाज से। वेट टेक योर टाइम। आपने कर लिया? पीछे कुछ लोग कर रहे हैं, अभी उनको मैं टाइम देना चाहता हूं। आप लोगों ने कर लिया? आपने डन? आपने कर दिया? आपने कर दिया? अच्छी बात है। आप आंसर करोगे? बताओ आंसर। कब थोड़ी लगाना है? आपने भी वर्किंग की, उसका आंसर लगाना नहीं बेटा, वर्किंग करे बगैर आंसर कैसे बताओ? मुझे बताओ, तुक्का थोड़ी लगाना है। आपके कैरियर का सवाल है, आपको पता है आपके एंट्रेंस के एक एमसीक्यू का नंबर आपके थ्योरी के 40-50 नंबर के बराबर। तुक्का तो नहीं लगा सकते ना। चीनुड़ी कबाड़ थोड़ी है, ये रीजन चाहिए किसी के आंसर का। और आप देखें जो ऑप्शन दिए होते हैं वो 4 दिए होते हैं। अगर यहाँ पे बैठ के कोई तुक्का लगाए तो यहाँ से कितने लोग ऐसे जिनका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो तुक्के में आ जाए, लेकिन वो सीखेगा तो नहीं, एग्जाम में बैठेगा तो बिल्कुल ब्लैंक होगा। मुझे तो आते ही, मुझे जो आंसर देगा मुझे उसका रीजन चाहिए। चलो बेटा आंसर बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। शी इज सेइंग ऑप्शन डी। यस सर। अच्छा, मैं करके बताता हूँ। हाँ बताओ कैसे करोगे क्रॉस? सर ए बी क्रॉस विद ओ। AO BO 2:2 यानी 1:1। कितने लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन सही है? ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन कह रहा हो तो पॉइंट आउट कर दो। देखिए बेटा, एक्सपेक्टेड रेशियो ये है कि जो हम पेपर वर्क में कर रहे हो, जो हम पेपर वर्क में कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेक्टेड होता है। एक्चुअल रेशियो से मुराद ये है अब इस घर के अंदर, और से सुनिएगा, किसी कपल के 10 बच्चे। अब 10 बच्चों में ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 बच्चे एक ब्लड के साथ पैदा हो जाए। वालिदैन में एक का ब्लड ग्रुप ए बी का, दूसरे का होता बस। ऐसा भी हो सकता है कि उनके 10 के 10 बच्चे ए ब्लड ग्रुप के, तो वो एक्चुअल रेशियो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा, लेकिन बच्चे पैदा हुए, इत्तेफाक की बात है, जो गैमेट्स फ्यूज हुए वो आपके पास सारे ए वाले फ्यूज हुए, तो ए वाला हो गया, तो वो एक्चुअल रेशियो या इसीलिए वो आपसे पेपर वर्क मांगता है। एक्चुअल रेशियो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही मिलता है, ठीक है? और एक्सपेक्टेड रेशियो आप पेपर वर्क पे कर लेते हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कोई ऐसा जिसको डी के अलावा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हो, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो कि व्हाई नॉट दिस वन। सबको बात क्लियर है? आप ए ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी का मतलब है आप ए ओ लें और बी ओ लें, इसमें तो ओवरलैप ग्रुप भी आ जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन लेते, ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी और सूरत में ए ओ होता और बी ओ होता, ए बी ए ओ बी ओ और ओ, कह रहे हैं ये दो ब्लड ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाते, जबकि वो आपसे कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जो है दोनों का रेशो सेम आना चाहिए, और इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप उन्होंने स्टेट ही नहीं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर बी वाले को मैं क्रॉस करके दिखाऊं तो मेरे पास ए भी आएगा, ए बी भी आएगा और बी भी आएगा, बी नहीं हो सकता। सी वाले की बात करें तो मेरे पास इसके अंदर अगर मैं हेड टू डायगस बी कंसीडर कर लूं तो मेरे पास सिर्फ ए और बी नहीं आएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन रह गया। चलिए अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने ये वाला किया है कि नहीं किया है। ये वाला किया हुआ टेस्ट में किया, ठीक है, छोड़। मुझे असल में मूव करना है, आपको एक्चुअल दूसरी चीजों की तरफ लेके जाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा आपका वीक एरर अगर रह गया है, मुझे आप पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ ये चीज आपकी मिसिंग। पढ़ने में आ रहे देखें। ये पेपर में किया है आपने? ठीक है। जी, what should be the correct answer?
इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है। सवाल सोचने वाला है। चलें, want to give the answer? बोलें। चलिए आपसे एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं बारी बारी। ए क्यों नहीं हो सकता? होमोजाइगस की तो हमने बात ही नहीं की, हेटेरोजाइगस की बात की। गुड, एक्सीलेंट, यही दिस इज आंसर। ये कह रहे हैं कि शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, एक ही हेटेरोजाइगस है, आप मुझे बताएं ये बी और ए है, ये भी तो हेटेरोजाइगस हो सकता है, नहीं? तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आप सी को डिफाइन करें, सी को नहीं हो सकता ये तो बात की बात है, मतलब डोनर होना है सेकेंडरी। ब्लड डोनेट करने से किसी का ब्लड ग्रुप थोड़ी डिसाइड हो जाता है। ग्रुप O is most common because it has a selective advantage of being the universal donor. यूनिवर्सल डोनर होने से क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर का तो मतलब ये है कि किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़े, ए वाले को जरूरत पड़े, बी वाले को, ए बी वाले को, ओ वाले को, जिसको चाहे आप ब्लड को दे दें, उससे कोई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। फिर लिखा हुआ है any individual selected at random from the sample population has a 1 in 20 chance. आइए जरा 1 in 20 चांस देख लें। 5 डिवाइडेड बाय 100 करें, 5% लिखा हुआ है ना, 5 डिवाइडेड बाय 100 करें 1/20 आ रहा है, लेकिन 50 अपॉन 100 करें 1/20 आएगा क्या? 1/2 आएगा। 36 अपॉन 100 करें क्या 1/20 आएगा? नहीं। 8 अपॉन 100 करें 1/20 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया आपके पास बी ऑप्शन। अच्छा, बी वाले का आंसर जो है, इसमें कुछ और वर्ड्स भी ऐड होने चाहिए स्टूडेंट। उस पॉपुलेशन के अंदर वो ब्लड ग्रुप पता है क्यों ज्यादा है? कि हुआ ये कि बड़ी पॉपुलेशन जो है सब ओ है। अब वो ओ आपस में पेरेंट्स की क्रॉसिंग हुई, बच्चे आए, वो ओ आए, अब हर जगह आपको ओ इसलिए मिल रहा है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अगर कराची की बात करूं तो मुश्किल से 5% ब्लड ग्रुप वाले, ये उनके अपने लिए मसले वाली बात है, क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, ये उनकी पॉपुलेशन के लिए मसला बन रहा है, ठीक है? कि ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं ले सकता। तो यहाँ पे इसलिए है कि वो होमोजाइगस रेसेसिव था, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस हुए तो वो हमेशा वो आएंगे, कंफर्म वो आएंगे, ठीक है? तो बी ऑप्शन इसलिए आपके पास है। ए में भी थोड़ा समझता है, जैसे मतलब अभी 5% जो डिवीजन है, जो इसको वो बता रहे हैं, ए भी 5% बता रहे हैं, ए भी तो मतलब 4 डोमिनेंस है, तो इसमें भी हेटेरोजाइगस से सी नहीं बनता, दोनों का सवाल है, दोनों शो है ना, तो एक तरह से नहीं, ए भी तो हेटेरोजाइगस है, अगर ए बी है तो हेटेरोजाइगस है, वो डोमिनेंट है, लेकिन वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस का है। हम लेकिन बी सी के रिस्पांस में देखिए फिर जाके ये सही बनता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब ए बी को कह रहा है तो इस तरह का नहीं है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं? ए बी की फिर ये इसको अलग अलग देखें तो ये भी तो अलग अलग हेटेरोजाइगस निकलेंगे ना आपके पास। आप इस पॉपुलेशन में 36% नहीं है तो बहुत सारे डबल ए होंगे, बहुत सारे कैपिटल ए स्मॉल ए वो होंगे, ठीक है? तो ये तो आपको अलग अलग हेटेरोजाइगस करेंगे। चलिए, कोई और सवाल है किसी के ध्यान में? चलो, कर लें, ये वाला सवाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे चैप्टर 8 के बाद अपने बाकी चैप्टर्स की तरफ आना है, तो चैप्टर 8 पे मैंने स्टिक नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ किसी जगह पर भी आपका एरर है तो वो करवा लूं, फिर मैं आपको टेस्ट में दूंगा। टेस्ट में मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए।
पहले किया हुआ है आपने? ठीक है, कर लें, टेक योर टाइम। ये तो आज ही किया है, समझ आपने मिलकर मिलकर से। आंसर आ गया। अभी तक नहीं हुआ, आप आंसर करोगे। आंसर बताओ इसको, क्या किया नहीं है? मेरे मेरा जबानी हो रहा है। आप जरा गौर करो, आपको ये वाला डेटा बता रहा है
I cannot wait more. आप आंसर बताइए. Sir, D. B is the correct answer. How many of you with B? नजर आ रहे देखें. 17 out of 254 pieces were green and wrinkled. अब एक बात और करें कि अगर आपके पास रेशियो आ रहा है 9:3:3:1, 254 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है आपके पास 16 एंड तकरीबन 17 आंसर आ रहा है. बताएं सबसे कम कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव वाला आएगा और ग्रीन और रिंगल्ड आपको रेसेसिव है. और मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी बात बताएं कि वेयर यू आर एट इन थ्योरी, कहां खड़े हैं. घर जाके चैप्टर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो सही से कर लें. मुझे एक बात बताएं, वहां लिखा हुआ है येलो जो है येलो सीड ग्रीन सीड्स पे डोमिनेट है और राउंड सीड रिंकल पे डोमिनेट है. तो ये सवाल तो बेटा वैसे ही हो जाता है. इसका मतलब आपने थ्योरी याद नहीं की हुई. एक बात याद रखिएगा, एंट्रेंस और थ्योरी दोनों 50-50% है. आप थ्योरी में फिर कहां खड़े हैं इसका मतलब. घर जाके आज याद करना है आप सबसे पहले. बाहर जगह पे अगर हमारी मैच अटक रही होती है तो आपकी थ्योरी आपको काम देगी. मुझे बताएं, यहाँ सीड कलर की बात हो रही है. पॉट्स में ग्रीन पॉट डोमिनेट है, येलो पॉट रेसिसिव है, फली के कलर. लेकिन सीड कलर में बेटा येलो डोमिनेट है और ग्रीन रेसिसिव है. Isn't it? Crossing over has occurred. What do these results indicate? Yellow and round, green and round, yellow and wrinkled. अभी तो येलो और रिंकल ग्रीन और ब्राउन. आप ही समझते हैं कि ए बी दोनों में चलते इंफॉर्मेशन ये सब काम है. हाँ, इनकम्प्लीट है. ये कह रहे हैं सर ए भी तो हो सकता था. तो वही है कि इन्होंने जो क्रॉसिंग ओवर की, देखिए अक्सर किताबें जो क्रॉसिंग ओवर या पेपर बनाने वाले जो क्रॉसिंग ओवर का लफ्ज लिखते हैं तो वो जरा लिंकेज की कॉन्ट्रैरी लिखते हैं, लिंकेज का अपोजिट लिखते हैं. यहाँ पे उस लिहाज से फिर ऑप्शन ए भी हो सकता है. आपका कहना बिल्कुल सही है. अच्छी बात आपने हाईलाइट की. ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर है. पहले बार बात बताएं, यहाँ लिंकेज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना. लिंकेज होता है तो 3:1 आता. लिंकेज का अपोजिट है क्रॉसिंग ओवर. तो ये कह रहे हैं कि सर क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है. अभी बात कहना बिल्कुल सही. ठीक, वैसे आपने क्या सिलेक्ट किया? बेस्ट ऑप्शन की तो सर बेस्ट ऑप्शन के तौर पे तो बी किया, क्योंकि अगर इसमें हो भी जाती है इतने लेवल पे नहीं होती कि रिसेसिव की और उसमें डोमिनेंस का. तो बी ठीक, बी सही. चलिए, अभी फ्लुएंसी नहीं आई, इतना मैं बता दूं आपको. फ्लुएंसी नहीं आई. मैंने आपसे कहा कि आपकी थ्योरी आपको याद नहीं है कि आपको ये चीज याद रखा कि भाई आपके पास येलो जो है वो ग्रीन पे डोमिनेंट है और राउंड रिंकल पे डोमिनेंट है. कल जाके आज आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिवाइज करना है सबसे गहरा. अब मुझे एक बात, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ना अलग से कोई आसमान से चीजें थोड़ी करते तैयारी करने के लिए. अगर कोई आसान बोर्ड का भी टेस्ट दे रहे हैं ना, एक ही यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दे रहे हैं, तो मैं आपको छोटी सी बताऊं, AKU में बायो के रेगुलरली फुल मार्क्स आते हैं. फुल बायो की बात कर. हालांकि आपको पता है कि वहां पे कितना मुश्किल पेपर बनाते हैं. फुल मार्क्स आते हैं. क्यों? जो बेटा है उसी में से तो पूछेंगे बायोलॉजी में. कोई ऐसा थोड़ी है PhD लेवल का पूछेंगे. आप जो है उसको तो सही से कर लीजिए. हमारा मसला ये है कि हम जो हमारे पास है उसको ही अच्छा नहीं कर रहे. आप सबसे कह रहा हूँ जो आपके पास है डेली घर जाके उसको रिवाइज करें, टाइम दें. ठीक है, ये देखिए फिर उसके बाद बचेगा नहीं बिल्कुल भी करने के लिए. ठीक है, ये वाला कर लें. अगर
ये वाला, ये तो खैर सबको आता होगा अगर आपने थ्योरी पढ़ी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाट। एक मिनट, मुझे अन्ना साहब आंसर देंगे 20 वाले ओ लेवल्स में आपने पढ़ा हुआ। यू फ्रॉम ए लेवल्स? नहीं, तो आपने ओ लेवल्स में भी इसको पढ़ा हुआ। हाँ बोलिए। कंटीन्यूअस वेरिएशन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि एक कैरेक्टर को दो या दो से ज्यादा जीन पेयर्स मिलकर कंट्रोल। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम ही कंटीन्यूअस वेरिएशन। मोनोजेनिक का दूसरा नाम क्या है? डिसकंटीन्यूअस। मोनोजेनिक का दूसरा नाम है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, चलिए ये वाला करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। डिस्कशन ही चाहिए, आप उससे डिस्कशन करिए। कहीं करीब में पहुंचना है बात तो मुझे मुझसे बात करें, आपस में नहीं कर सकते। पेपर वर्क कर लिया आपने इसके लिए? पेपर वर्क कहाँ करेंगे? और पेपर वर्क करेंगे तो करना है। आसान से आसान सवाल के आपके सामने रख दीजिए, पेपर वर्क करे बगैर मत करिए। Yellow seed color is dominant over this. आप तो yellow की बात बिल्कुल नहीं आ सकते। Dominant character in the residual character is awesome. अब यहाँ पे हमारी रेगुलेशन में बड़ी मुश्किल है। कौन सी क्लास? आंसर क्या है? बी। 50% चांस है। आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप क्या कह रही हैं? उस पर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, कोई रफ राइटिंग। आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, किसने कर लिया मुझे ये जानना है सर। ठीक है, ये आपने किया है, देखिए वही रिपीट हो रहा है। ये भी आपने किया हुआ है। कर ले जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर।
हो जाना चाहिए। अगर आगे आंसर तो लिखो सीरीज है फर्स्ट। हो जाना चाहिए फिर। बेटा इसको छोड़ दो, लिखो नहीं अवेलेबल का उसका आंसर क्या आपसे क्या आप आंसर करोगे? व्हाट इज द करेक्ट आवाज? हाँ, her mother also possessed the gene. How many of you will be? All of her daughters will carry the recessive gene. देखिए इस बार सवाल को बड़े गौर से देखने की जरूरत है। A woman who is a carrier of hemophilia, ये देखिए X capital H, X small h, had phenotypically normal parents and is married to a man, ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन से उसकी मैरिज हुई, ये आपको स्टेज नजर आ रहा है। Which of the following statement is true? Her father must have been a gene of hemophilia. इसकी बात हो रही है, क्या इसके डैड के पास हीमोफीलिया का जीन होगा क्या? कुछ बार कह रही है होगा सर। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल पेरेंट्स हैं, अगर फादर के पास जीन होता है तो फादर हीमोफिलिक होते कि नहीं होते? मुझे एक बात बताएं, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं। भाई बी को छोड़ दें, सी पे आ जाए। ऑल ऑफ हर सन्स विल बी हीमोफिलिक। आप देखिए इसके पास एक नॉर्मल जीन है, एक एब्नॉर्मल जीन है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि सारे बेटों को ये वाले जीन दे दे? नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तो ये सी नहीं हो सकता। डी की तरफ भाई ऑल ऑफ हर डॉटर्स विल कैरी द रिसेसिव जीन। किसी बेटी को वो ये वाला क्रोमोसोम देगी, किसी बेटी को ये वाला क्रोमोसोम देगी। हाउ कैन ये डी सही हो? X capital H Y X capital X small h, X capital H X capital H X capital H X small h X capital H Y X small h Y। ये क्या सारी बेटियां कैरियर हैं? All of her daughters will carry the recessive gene। क्या डी हो सकता है? अब बी की बात आती है, हर मदर है ऑल्सो द जीन। एक बात बताएं, इसके पास खुद के बाद कहां से आया होगा? अब उसके हीमोफिलिक है नहीं, तो मां से आया ना। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ऑनेस्टली बताएं कितने लोग बी के साथ? बी एक तो आपने आंसर किया बेटा, ठीक है, चलो आप भी बी आंसर करना चाहिए। ठीक, टाइम देने की जरूरत। देखें आपको हर सवाल में लग रहा होगा हम बात नहीं कर रहे हैं कैरेक्टर, घुमा फिरा के बस सवाल घुमा फिर, और ये चीज आपकी जो है ना स्किल्स को खोलेगी। अभी जब मैं आगे दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ूंगा ना, टेक्नोलॉजी, नर्वस सिस्टम, मसल्स वगैरह की तरफ, उसमें आपको ये बहुत कम ही चीजें लॉजिकल मिल रही है। उसमें सिर्फ रट्टा होकर लर्निंग होगी, लेकिन इसमें आपके पास आपके स्किल को उभारा जाता है। देखिए आपका जो वीकली टेस्ट होता है, अगर वो सैटरडे को हुआ है तो अभी कमिंग सैटरडे को किस वाला टेस्ट होगा? संडे। तो संडे को आपको दोबारा टेस्ट होगा। अब संडे को जो आपका टेस्ट होगा, आपने जो टॉपिक पूरे
आज ट्यूसडे, तो जो आपने टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरे वीक में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वही आएंगे, ठीक है। आप अज्यूम करेंगे ये तो इस टॉपिक के तो मैं तो पिछले दिनों में 5-5 टेस्ट ले चुका हूँ, एक ही टॉपिक में 5-5 टेस्ट ले चुका हूँ, ये तो आपका एक ही टेस्ट है। चलो ये वाला कर लेंगे। टेस्ट में किया भाई, हाँ तो फिर और जल्दी हो जाना चाहिए, 2 मिनट है करने के लिए, घड़ी देखो। साइंस नहीं है तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं सही है, इसमें आंसर सही है।
कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये स्ट्रेट विस्कस को शो कर रहे हैं और बैंड विस्कस को स्मॉल डब्ल्यू शो कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे बैंड विस्कस भी आ रहे हैं, स्ट्रेट भी आ रहे हैं। बात बताएं, क्या डब्ल्यू डब्ल्यू और ये डब्ल्यू वाला ए और बी हो सकता, ए और सी हो सकता है क्या? लॉजिक लगाएं इसमें जरा, क्या ए और सी हो सकता है? अच्छा, अब आ जाए बी और डी की तरफ। बी में यहाँ पे कैपिटल डी है। अगर ये होता तो सारे के सारे डेपल्ड होते हैं। क्या डेपल्ड के अलावा प्लेन नजर आ रहे हैं आपको? प्लेन भी तो है इसमें, देखें प्लेन नजर आ रहे हैं। कुछ बार जरा आप सो रही हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बैठी हुई होती है। ये आपको डेपल्ड नजर आ रहे हैं। अगर इसकी आपके पास ये कैपिटल डी होता तो सारे डेपल्ड होते। तो आप मुझे एक बात बताएं, अब इसको देख लें जरा, एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जो कोई जब हेटेरोजाइगस कोई पेरेंट होता है तो आगे आने वाली जो एक वाइड वैरायटी फिनोटाइपिक होगी, वो बोल रहे हैं मेल माउस मेल कोट एंड बेड डिस्कस वाज मेटेड इन सेवरल केसेस विद सेम जीनोटाइप के सेम बोल रहे हैं। a male mouse with plain coat and band whiskers. Plain coat कौन सा वाला है? Small d. सारे रिसेसिव है। Plus same female and a large number of offspring concern following with an equal proportion. If XD represent an X chromosome carrying a gene for dappled coat, XY represent a chromosome carrying a gene for plain coat, what is the genotype of the female parent? And band whiskers for mating or serow to same female. Plain coat recessive and band whiskers. Band whiskers क्या है? W है। यानी recessive को recessive से क्रॉस किया गया है। तो फिर जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो X small d क्योंकि सेम स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम फीमेल है। वो X है। सेम फीमेल नहीं होता ठीक है। तो D होता। ठीक है, इसको ग्रेस मार्क्स ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे ही नहीं है, ग्रेस मार्क्स करेंगे। चलें, तो आप लोग कल पढ़कर आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आ रहे हैं कुछ। एपिस्टेसिस का मैंने अभी तक कोई सवाल नहीं दिया। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के एपिस्टेसिस, ठीक है? कोई बताना पसंद करेगा एपिस्टेसिस क्या होता है? जीन जो सेम वो मतलब साइज सेम हो इसका और उसका जो है वर्क डिफरेंट है, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स। ये जीन्स के दरमियान का इंटरेक्शन है। आइए